आप सबका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस नारायण मैथ्स में। स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में चतुर्भुज और उसकी विशेषताओं के बारे में सीखा था। आज हम चतुर्भुज के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट हम पढ़ेंगे आयत। आयत यानी कि रेक्टेंगल। ये क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समानांतर तथा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे हम क्या बोलते हैं? आयत। जैसे ये बना रखा है ABCD, इसमें क्या है? सम्मुख भुजाएं। ये AB किसके बराबर है? CD के बराबर। ये दोनों बराबर भी और समांतर भी। इसी प्रकार भुजा BC और DA ये भी बराबर भी हैं और समानांतर भी। और इसमें हम और क्या है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं इसके। तो विशेषताओं में हम विशेषताएं क्या होगी इसकी? सम्मुख भुजाएं बराबर। फर्स्ट सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समानांतर। तो AB बराबर है CD और AB समानांतर है CD। ये बराबर भी समानांतर भी। इसी प्रकार भुजा BC किसके बराबर? DA के बराबर। और भुजा BC समानांतर भी है DA के। दूसरा प्रत्येक कोण समकोण। सभी कोण 90 डिग्री के हैं। और 90 डिग्री एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये सभी हैं 90 डिग्री। ये सेकंड विशेषता है इसकी। और तीसरा क्या है? इसके डायगोनल हैं, दो डायगोनल। डायगोनल खींच दी मैंने, डायगोनल AB और CD। ये दोनों विकर्ण ये भी बराबर है। थर्ड विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD। तो दोनों AC और BD ये बराबर है। और ये बिंदु O पर बाइसेक्ट करते हैं। फोर्थ जो विशेषता है वो क्या है? विकर्ण AC तथा BD परस्पर O बिंदु पर समद्विभाजित
करते हैं। तो हमने 4 विशेषताएं देखी इसमें। ए बी अपोजिट साइड इक्वल भी हैं और पैरेलल भी। सेकंड, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। थर्ड में क्या है, दो विकर्ण ए सी और बी डी दोनों बराबर हैं और दोनों ही विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये पहला हमारा चतुर्भुज का प्रकार था आयत। दूसरा है समानांतर चतुर्भुज। जैसे पहला मैंने बताया था, ये आयत, ये मैंने उठाया, और एक फिगर और है मेरे पास, ये भी आयत है जो अभी पढ़ा हमने। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। अब ये आयत ये भी आयत है। आयत को थोड़ा टेढ़ा कर दें, यानी कि ये अब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है हमारे पास, तो इसमें ये क्या बन जाता है, समानांतर चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समानांतर तथा बराबर हों। सम्मुख भुजाएं ये इसके बराबर है, समानांतर भी है। भुजा बी सी डी ए के बराबर भी है और समानांतर भी। तो इसमें भी, इसकी विशेषताओं में भी विशेषताएं फर्स्ट क्या है, सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समानांतर, यानी कि ए बी बराबर सी डी और ए बी समानांतर है सी डी, बराबर और समानांतर। इसी प्रकार भुजा बी सी बराबर है डी ए और बी सी समानांतर है डी ए। सेकंड जो विशेषता है इसकी, इसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। अपोजिट एंगल इक्वल। और विकर्णों की हम यदि बात करें तो इसमें भी दो विकर्ण होते हैं और दोनों ही विकर्ण इसमें इक्वल नहीं होते, लेकिन ये समद्विभाजित करते हैं। थर्ड, विकर्ण AC तथा BD परस्पर O बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब AO बराबर OC और BO बराबर OD। तो ये फिगर आयत
जो आयत और समानांतर चतुर्भुज हैं उसमें दोनों में बहुत सी सिमिलरिटी है बच्चों। इसमें क्या है, देखो आयत, आयत में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर। आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। अपितु अपोजिट जो एंगल हैं, सम्मुख कोण हैं, वो बराबर होते हैं। और विकर्ण विकर्ण आयत में विकर्ण बराबर होते हैं, इसमें विकर्ण बराबर नहीं होते। परंतु दोनों के विकर्ण, आयत और समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित जरूर करते हैं, आधे आधे यहाँ इस बिंदु पे जरूर हो जाते हैं। तो ये कुछ इसमें सिमिलरिटी भी है, क्योंकि आयत और समानांतर चतुर्भुज में कुछ भाग इक्वल होते हैं, कुछ इक्वल नहीं होते। तीसरी हमारी जो चतुर्भुज है वो है वर्ग। वर्ग ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण समकोण हो। इसमें सभी कोण बराबर होते हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। भुजा ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। फिगर की बात करें तो हमारे पास जैसे ये फिगर है, ये मेरे पास वर्ग है, इसमें भी सभी भुजाएं बराबर हैं, हम देख रहे हैं। इसमें भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत की तरह इसमें भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। तो विशेषताओं में क्या है इसकी, सबसे पहले सभी भुजाएं बराबर। सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सभी भुजाएं ए बी, भुजा बी सी, भुजा सी डी और भुजा डी ए, चारों ही भुजा बराबर होती हैं। दूसरी विशेषता क्या है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। ये सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। और विकर्णों की बात यदि हम करें, दो विकर्ण हैं, इसमें भी आयत ही की तरह दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण बिंदुओं पर काटते हैं, तो इसमें क्या होगा, विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। और विकर्णों में एक और बात कि दोनों विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर लंब समद्विभाजित होते हैं। दोनों विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर लंब समद्विभाजित
होते हैं, यानी कि ये आधे आधे भी हो जाते हैं बिंदुओं पर, और ये सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, लंबी है एक दूसरे के ऊपर। तो ये था वर्ग। और नेक्स्ट जो हमारी चतुर्भुज है वो है समानांतर चतुर्भुज। तो वर्ग जैसे हमने अभी देखा, ये वर्ग है, वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का अभी हमने देखा था। अब इसको थोड़ा टेढ़ा कर दें तो इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है, ये फिगर अलग बन जाती है। चारों भुजाएं तो बराबर हैं, लेकिन इसमें इसका नाम दूसरा क्या बन जाएगा, समचतुर्भुज, जिसको रोम्बस बोलते हैं। तो रोम्बस क्या है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। तो इसमें भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी सभी विशेषताएं तो पहला तो क्या होगा, सभी भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर डी ए। तो वर्ग और समचतुर्भुज में दोनों ये एक ही होती हैं, इसमें भी चारों भुजाएं बराबर और वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर। दूसरा इसमें क्या है, इसके सम्मुख कोण समानांतर चतुर्भुज की तरह होंगे, ये भी इसके भी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण डी। यदि विकर्णों की बात करें, विकर्ण इसमें भी दोनों विकर्ण एक बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी ओ बिंदु पर लंब समद्विभाजित करते हैं। थर्ड क्या है, विकर्ण दोनों इक्वल नहीं है, परंतु क्या है, लंब समद्विभाजित करते हैं। यहाँ वर्ग की ही तरह विकर्ण AC तथा BD बिंदु O पर लंब समद्विभाजित करते हैं। O बिंदु पर यहाँ आधे आधे भी हो जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर लंब भी होते हैं। तो ये था समचतुर्भुज। नेक्स्ट हमारा जो चतुर्भुज है वो समलंब या ट्रेपेजियम। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर हो, ये है समलंब। एक भुजाओं का जोड़ा, ये दोनों भुजाएं क्या हैं, समानांतर है।
दो भुजाएं समांतर होती है और दो भुजा समांतर होती हैं। तो ये बना रखा है, जैसे ये दोनों भुजाएं समानांतर हैं। विशेषताओं में विशेषताएं फर्स्ट क्या है, ए बी समानांतर है सी डी, ये जो पेयर है समानांतर है। तो समानांतर है तो वैसे देखा जाए तो एंगल ये और ये दोनों क्या है, दोनों का जोड़ क्या है 180 डिग्री होगा। इसी तरह एंगल सी और बी ये भी दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। वो हमने जो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा जब काटती है उसमें हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तो नेक्स्ट जो हमारा चतुर्भुज है पतंग, काइट। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आसन भुजाओं के जोड़े समान लंबाई के हों। ऐसा चतुर्भुज, ये चतुर्भुज ए बी सी और डी आसन भुजाओं के जोड़े, ये दो आसन भुजाएं हैं, ये ए डी और डी सी ये बराबर हैं। इसी तरह दो आसन भुजाएं ए बी और बी सी ये भी दोनों आसन भुजाएं हैं, ये भी बराबर है। तो इसमें ए डी बराबर डी सी और ए बी बराबर बी सी। दूसरी विशेषता, इसके जो विकर्ण है वो परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि लंब होते हैं। विकर्ण AC तथा BD परस्पर लंब होते हैं। तो ये था छठा हमारा पतंग। तो बच्चों आज जो हमने चतुर्भुज के प्रकार पढ़े उसको हम रिपीट कर देते हैं। सबसे पहला आयत। आयत में क्या है, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल, डायगोनल इक्वल और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। दूसरा समानांतर चतुर्भुज, इसमें भी आयत जैसे ही गुण होते हैं कुछ, ए बी समांतर, दो अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल। इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल। थर्ड वर्ग। वर्ग में सभी भुजाएं बराबर और विकर्ण भी बराबर होते हैं और विकर्ण परस्पर लंब संधि विभाजित करते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। समचतुर्भुज। समचतुर्भुज वर्ग के ही कुछ इसमें भी गुण होते हैं, चारों भुजाएं बराबर, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते। विकर्ण परस्पर लंब जरूर होते हैं, संधि विभाजित भी करते हैं और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। पांचवा समलंब। समलंब में सिर्फ यूं है कि अब एक सम्मुख भुजाओं का एक पेयर पैरेलल है, उसी को हम समलंब बोलते हैं। और लास्ट में पतंग या काइट,
जिसमें आसन भुजाओं के जो जोड़े हैं वो समान लंबाई की, ये दो आसन भुजाएं समान लंबाई, दो आसन भुजाएं समान लंबाई, और विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में यही था। धन्यवाद। और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।